महिमा का परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जिसकी आराधना सराहना स्वर्गदूत करते हैं, जो पुकारते हैं पवित्र पवित्र, ऐसा परमेश्वर जिसे बयान नहीं कर सकते मनुष्य के शब्दों में, ऐसा परमेश्वर हमारी संगति चाहता है। ये परमेश्वर स्वर्गदूतों की संगति नहीं चाहता, वो मनुष्य के दिल की संगति चाहता है। हमारे संबंधों के साथ ही हमें उसके साथ बने रहना है। संबंध हमारी जरूरतों से भी बढ़कर, यदि हम वहां रहते हैं जहां हमारी जरूरतें होती हैं, हम हार जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी जरूरतों से आगे बढ़ते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करते हैं, हमारी जरूरतें शून्य हो जाएंगी। अचानक हमारा दिल उसके साथ जुड़ जाए और संगति शुरू होती, संगति शुरू होती। आप इस हफ्ते एक दिन भी मत चुकेगा जब हम वचन की सच्चाई देखते हैं। 8 साल का बेनिफिट इंटीमेसी विद गॉड का अपना संदेश जारी रखेंगे, जो कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ मिनिस्ट्रीज में सिखाया था। उन्होंने इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते की थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, सच में अनुभव करने वाली, जब यीशु आपसे अधिक आपके लिए वास्तविक होता है, लेकिन सच में यही तो होता, वो परिपूर्णता होता है, वो आपके व्यक्तित्व का खजाना होता है, वो अधिकार करता है। अचानक आप उठाए जाते हैं, सच में उठाए जाते हैं। यहाँ के साइकोलॉजी में इसके बारे में लिखा है, वो तो अंधी थी, उन्होंने गीत लिखा था, आमने सामने मैं तुझे देखूंगी, आकाश से बहुत ऊपर, हाँ रप्चर में मैं उसे देखूंगा। देखिए, हम अनुभव कर सकते हैं इस अद्भुत महसूस करने वाली आशीष को इस पृथ्वी पर, जहां यीशु आपके लिए उतना ही वास्तविक हो सकता है जितना वो पत्रस, याकूब और यूहन्ना के लिए। आप सुन रहे हैं कि उस महसूस किए जाने वाले क्षण में दुष्ट आत्माएं भाग जाती, ये कहता है उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी व्यक्ति की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। उस हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा दुष्ट आत्माएं, और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया, शैतान न उससे होकर कोई सिंह कभी गया। यहां तक कि खुद शैतान उस स्थान को नहीं खो सकता है और ना ही उसके करीब जा सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे केवल प्रभु के संत ही जानते हैं। परिणाम देखिए, वो चकमक के पत्थर पर हाथ लगाएगा और पहाड़ों को जड़ से ही उलट देता है। वो चट्टान खोद कर नदियां बनाता है और उनकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। उस पवित्र संगति के स्थान पर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर रुकावट दूर करना शुरू करता है, आपके मार्ग से पहाड़ दूर करता है। परमेश्वर चट्टान खोद कर नदियां बना देता। अचानक आप स्वर्ग की नदी की बाढ़ में बहने लगते हैं। परमेश्वर की नदी आपके व्यक्तित्व को बहाना शुरू करती है। क्या आपको याद है उसकी लहरें, जैसे भजनकार ने कहा है भजन 42:7 में, उसकी लहरें मुझसे से गई नहीं। हाँ, प्रभु वो लाता है, फिर वो ये कहता है, उसकी आंखें हर अनमोल वस्तु को देखती हैं। अचानक मेरी ओर देखिए, मुझे आपको ये बताना होगा, अचानक आपके व्यक्तित्व से, आपके अंदर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थ्य कुछ आता है। हम जो कहते हैं उनमें से बहुत कुछ प्रभु के लिए अनमोल नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ शारीरिक होता है और वो ठेस पहुंचाता है।
लेकिन जब हम संगति में होते हैं, ऐसे शब्द बाहर आते हैं जो हमें चकित करते हैं। प्रेम के ऐसे शब्द आते हैं जो हमें चकित करते हैं। अचानक हम ऐसी नजदीकी बातें जो सच में प्रेम का संबंध है, ये शब्दों के बाहर की नजदीकी है। जाते हैं पति और पत्नी, हम नजदीकी रखते हैं, जो कि सच में मुझे माफ कीजिए, ये साधारण काया है, ये सच्चाई, जहां प्रभु पति और पत्नी को जोड़ता है ऐसे तरीके से, जहां अचानक एक होते हैं, केवल शरीर में ही नहीं लेकिन विचार में, दिल में एक, आत्मा में एक। ये कहता है दो एक हो जाएंगे, दो एक हो जाएंगे, केवल स्वाभाविक में ही नहीं, शरीर में एक होने से भी बढ़कर कुछ है जिसका अनुभव विवाह में किया जाता है। ये तो केवल एक साया है, एक साधारण सी साया। यीशु के साथ असली संगति जो हमारा दुल्हा है, और केवल दुल्हन ही उस संगति का अनुभव कर सकती है। वो प्रेम, वो एकता, वो अद्भुत दिल की एकता जो आपके अंदर से ऐसे प्रेम के शब्दों द्वारा आते हैं, जिसके बारे में दसलिया शिलिंग लिखती है अपनी किताब माय ऑल फॉर हिम में। वो कहती है अचानक बहुत बहुमूल्य शब्द बाहर आते हैं, यीशु मेरे बहुमूल्य, मेरे प्रिय, मेरे पवित्र, मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व, मेरी सराहना। आप उसकी सराहना करना शुरू करते हैं। मैं खुश हूं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि अचानक ये हम नहीं है, जरूरतों की बात नहीं है। अब वो आपको उठा लेता है, पकड़ लेता है। आपके शब्द प्रेम के शब्द होते हैं, ये फिर से सुलेमान के श्रेष्ठ गीत होते हैं। जानते हैं उसके साथ ही हमारी संगति बहुत बहुमूल्य। जानते हैं प्रभु ने क्या कहा था यिर्मयाह से? वो कहता है यदि तू अनमोल को व्यर्थ बातों में पाएगा तो तेरा उपयोग करो, यदि तू बहुमूल्य को व्यर्थ में पाएगा तो मेरे मुंह में होगा। ये सबसे सामर्थी वचनों में से एक है बाइबल में। आप खुद से देख सकते हैं। मैं आपको अगले हफ्ते ये दूंगा जब मैं यहाँ वापस आऊंगा, क्योंकि प्रभु शरीर से परे देखता है। हम मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं। हाँ मुझे वो पसंद है, वो जैसा दिखता है वैसे मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसकी बातें पसंद है। प्रभु दिल को देखता है, दिल में ही वो बहुमूल्य झरना है, मनुष्य का दिल, मनुष्य की आत्मा। तो देखिए आपकी मनुष्य की आत्मा जीवित हो जाती है उस धन्य क्षेत्र में। अचानक देखिए प्राण सच में चुप है, भावनाओं को क्रिया नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी भावनाएं सच में आत्मिक नहीं है, हमारी भावनाएं प्राण की। यह प्राण का क्षेत्र है। अधिक, मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए, बहुत से विश्वासी प्राण के क्षेत्र का अनुभव करके उसे आत्मिक कहते हैं। वो आत्मिक नहीं, क्योंकि ये सब भावनाएं हैं। ओ मैं महसूस कर रहा हूँ, यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हो फिर वो बाहर जाते हैं और उसे खो देते हैं। वो उस पल के वातावरण में बह जाते हैं, लेकिन जब वो इमारत को छोड़कर जाते हैं तो जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब प्राण से था। जब वो आत्मिक होता है वो आपके साथ चलता है, आप उसे अपने संग घर ले जाते हैं, उसे अपने संग होटल ले जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति आपको छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि अब आत्मिक क्षेत्र का अनुभव किया गया है और आप उसे अपने साथ ले जाते हैं। जानते हैं जब मैंने इस क्षेत्र का अनुभव करना शुरू किया, मैंने उसका अनुभव किया है, हाल ही में कल रात ही पाया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जब उसका आमने सामने अनुभव करते हैं एक दिल से दूसरे दिल तक, वो अद्भुत एकता, जब आप उसका अनुभव करते हैं और उस कमरे से बाहर आते हैं, मैं वादा करता हूं, तो समाचार की सच्चाई से वादा करता हूं, आप उसे दूर नहीं जा सकते। ये ऐसा है जैसे कि मानो आपकी आत्मा फिर जीवित हो गई है और आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। जानते ना क्या कह रहा हूं? आप प्रभु के द्वारा उतना उठाए गए हैं, वो आपके आसपास है, आप उसके बारे में पूरे दिल सचेत हैं। यहीं पर निरंतर प्रार्थना शुरू होती है।
आप निरंतर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं स्वाभाविक या प्राण के क्षेत्र में। आप निरंतर प्रार्थना केवल आत्मिक क्षेत्र में कर सकते हैं। इस क्षेत्र के बारे में अय्यूब बताता है, फिर वो ये कहता है कि सत्य मुझे चकित करता है। वचन 11, वो नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद पानी भी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वो उजियाले में निकालता है। यह अद्भुत है। वहीं पर सारे बंधन नाश होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा होगा यदि यीशु की सामर्थ शैतानी सामर्थ को बांध देती है? आपको ये भी कहना ना पड़े शैतान मैं तुझे डांटता हूं। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप सब मिलो देखिए, मैं विश्वास करता हूं, सच में विश्वास करता हूं कि हमारे पास प्रभु कहने की सामर्थ्य है, और वो कहे जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि दावा कर। लेकिन मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में शब्द काम नहीं करते। उस क्षेत्र में अब प्रभु की वाणी स्पष्ट है। सच में उस क्षेत्र में आपके शब्द ठोकर देते हैं। उस क्षेत्र में शांति राज करती है। उस क्षेत्र में आंसू आपकी भाषा हो जाते हैं। उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा पूरा पूरा नियंत्रण करता है, जहां आप आत्मा की हवा के द्वारा बहने लगते हैं। यही वो क्षेत्र है जो यशायाह में बताया गया है, जहां उकाब ऊपर ऊपर उड़ता है, जहां अब हवा नियंत्रण करती है, जहां उकाब नहीं जाता है कि हवा उसे कहां ले जाएगी। आप हवा पर भरोसा रखते हैं। अब हवा आपके जीवन पर नियंत्रण करती है। जब तक उकाब उस चट्टान पर खड़ा होता है, उकाब पर नियंत्रण नहीं किया गया। लेकिन जब उकाब हवा के बहाव में आता है, तो तरंगे इतनी सामर्थ्य हो सकते हैं कि कोई भी उकाब उस हवा की सामर्थ्य का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन हवा की आधीनता के बारे में, आने के बारे में सोचिए। आप नियंत्रण खो बैठते हैं। हम नियंत्रण करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्वाभाविक और प्राण के क्षेत्र में कर सकते हैं, आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब आप भीतर आते हैं, आप नियंत्रण खो बैठते हैं कि आप वहां कितना समय रहेंगे, आपको क्या बताया जाएगा, क्या देखेंगे, क्या अनुभव करेंगे। और प्रभु आपको इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं देगा यदि आप, मैं यहां से आभार रहना चाहता हूं, लेकिन हमें उसे जाने देना होगा, जैसे हमारी योजनाओं को जाने देना होगा, ध्यान भटकाने को जाने देना होगा। जो बातें हमारा ध्यान दूर करना चाहती है उसे जाने देना होगा, हमें इन बातों को जाने देना होगा। प्रभु जानता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। वो जानता है कि इसका ध्यान भटक गया है, या अपने बेटे के बारे में सोच रहा है, अपनी बेटी, अपनी नौकरी के बारे में, इस फोन कॉल करने के बारे में, और प्रभु भीतर भी नहीं आएगा। आपको पूरा आजाद होना होगा इस संसार की बातों से। जब आप आजाद होंगे, अचानक पवित्र आत्मा नियंत्रण करेगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, आपके साथ जो होगा वो इतना अद्भुत होगा, इतना सामर्थ्य कि वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। बस एक बार, यदि आप इसका अनुभव बस एक बार करेंगे, तो आप खुद से कहेंगे, मैं कितना अंधा था, मैं कितना बहरा था कि मैंने इसका अनुभव अक्सर नहीं किया। और आश्चर्य की बात है, आप बाहर आते हैं और आप शांति में, आप उससे भी अधिक शांति में हैं। ये मानो ऐसा है जैसे कि अब मानो आप नहीं, आप खुद ये सोचने लगते हैं कि मैं नहीं, मैं खुद के जैसा महसूस ही नहीं कर रहा हूं। और वो आपकी ओर देखकर कहेंगे, क्या तुम ठीक हो? आप कहेंगे, इससे अच्छा कभी नहीं। ये मानो आप पर पूरी तरह से अधिकार किया जाना है। आपकी समस्या है चली जाती है।
ऐसा मानो कि आप उसके बारे में सोचते ही नहीं। ये नहीं कि आप परवाह नहीं करते। देखिए भजन में अद्भुत प्रतिज्ञा है, और देखिए वो ये है, दाऊद कहता है, चाहे मेरे पैरों के नीचे की जमीन नकाब हो जाए, कुछ नहीं होगा। तू उससे चलेगी, तू उसे पूरी शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर लगा है। भाइयों, मैं आपको बताऊं, वो सच्चा संतान है, वो असली प्रतिज्ञा है। ऐसी शांति जैसे आपको कोई नहीं मिला सकता। आप जिस संसार में रहते थे उसमें वापस जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहीं पर समस्याएं आती हैं, परेशान होते हैं, लड़ते हैं, क्रोधित होते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जिसके लिए पश्चाताप करते हैं। वही आपके दिमाग में गड़बड़ी होती है, लेकिन आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये कहता है चख कर देखो। उसकी उपस्थिति का स्वाद चख कर ऐसा बाहर आते हैं, आप अपने आप में गाते हैं, स्तुति और सराहना और आदर करते हैं, जैसे कि आप रुक नहीं सकते हैं। सच में आप रुक नहीं सकते हैं। जानते हैं वो पुराना गीत, मेरे अंदर से जीवन की नदी बह रही है। ये असली है, ये सच में असली। पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो उस क्लास में बैठा है, इनमें से हर एक इसका अनुभव करेगा जिसके बारे में मैं कह रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, इनके दिलों को तेरे साथ बांध दिए, ये तेरे साथ फिर से प्रेम करने लग जाए। ये तेरी उपस्थिति की गहराई का अनुभव करने का यीशु के सामर्थ्य नाम प्रभु के लोग कहें हम। कल पास्टर डेनिसन स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के क्लास सेशन से अपना संदेश जारी रखेंगे। अब कुछ ही पल में वो सीधा आपकी सेवा करेंगे और ये बताएंगे कि ये पूरा संदेश 4 DVD में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप प्रभु को जानना चाहते हैं बहुत ही गहराई और नजदीकी से? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता को जानना चाहते हैं बहुत ही करीबी रूप में? मुझे नहीं मालूम कि पृथ्वी के पिता के साथ आपका बहुत ही करीबी संबंध है या नहीं। बच्चे के रूप में मेरा नहीं था, जीवन में बाद में मैंने संबंध बनाया मेरे पिता के मरने के लिए। लेकिन मुझे याद है जब मैं बच्चा था, एक दिन मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, मुझे अब भी याद है, मैं उनके गोदी में बैठकर उनको पकड़ा। वो मेरे पृथ्वी के पिता। क्या जानते हैं आप वैसा संबंध जैसे नजदीकी बना सकते हैं अपने स्वर्गीय पिता के साथ प्रतिदिन के रूप में निरंतर। वो ही आपके अंदर भूख डालता है। आप देख रहे हैं एक शिक्षा, इंटिमेसी विद गॉड के बारे में, प्रभु की उपस्थिति में आना। 3 स्तर है प्रार्थना के, मांगना, खोजना और खटखटाने का स्तर। अवश्य भी देते रहिए, लेकिन इसे याद रखिए कि कुंजी भजन 80-18 में पाई जाती है, जहां बाइबल कहती है मुझे जीवित कर और मैं तेरे नाम को पुकारूंगा। सुलेमान की श्रेष्ठ गीत 1:4 कहता है मुझे खींचो, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे एक ही पसंद है जो भजनकार कहता है भजन 59 वचन 9 में, उसके बल के कारण मैं तेरी राह देखूंगा। हम अपने आप प्रभु को नहीं पुकार सकते। हम असफल हो जाएंगे यदि हम शुरू करें और कहें ठीक है मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा। हम सत्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हिम्मत हार जाएगा। यशायाह 57 कहता है कि तुमने खुद के मार्गों में खुद को थका दिया है, तुमने अपने मार्गों की कोशिश की है, वो काम नहीं करते। मैं अभी आपके साथ प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भूखे हैं उस नजदीकी के लिए कि प्रभु को जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ महसूस करें, मेरा अर्थ है उससे जानना। असली रूप है बहुमूल्य यीशु। हमें तेरे उस ज्ञान मिलना, तेरी वचन घोषित करती है
तेरे ज्ञान की बढ़ोतरी हमें खोजनी होगी। जैसे हम तुझे अधिक जानते हैं, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को, तेरे प्रेम को, हमारा जीवन बदल जाएगा पूर्ण रूप से। महिमा से महिमा तक हमारा रूप बदल जाएगा तेरे रूप में। पिता यीशु के नाम में हर व्यक्ति को संगति के सामने आने दे तेरे नाम के लिए, यीशु के नाम में। और प्रभु के लोग कहे आमीन आमीन। अवश्य ही पूरी शिक्षा लीजिए। डीवीडी पर ये 4 सच हैं, ये 4 डीवीडी आपका जीवन बदल देंगे। मैंने हाल ही में ये सिखाया है। एक भाई जिनका नाम टेरी केली है, उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा है। उन्होंने कहा था सडनली ये सबसे महान है, क्योंकि उनका जीवन बदल गया था। मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ, उन्हें और कैरी को। बहुत से लोगों में बदलाव आया है। अवश्य ये से लीजिए। सच में मतलब ये आपके लिए। मैं कुछ बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आपका जीवन आशीष बने। इसमें 4 डीवीडीज हैं जो आपका जीवन बदल देंगे। जरा सोचिए, हम अपना पैसा किन बातों पर खर्च करते हैं? हम अपना समय, तंदुरुस्ती, अपनी शक्ति, ये ऐसा कुछ है जो आपके जीवन को आशीष दे सकता है सच्चे तरीके से। इसे आज ही लीजिए। इसे कहते हैं इंटीमेसी विद गॉड। क्या आप ये नहीं चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आधे घंटे के प्रोग्राम में पूरी जानकारी ले लें, जहां हमें इसे काटना पड़ता है। पूरी शिक्षा लीजिए, यह आपका जीवन बदल देंगी। पता स्क्रीन पर है, आज ही से मंगवाइए। मैं वादा करता हूँ कि आपके जीवन बदल देंगी। जो तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ द चेकलिस्ट ऐसी किताब है जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, लिखी है डॉक्टर मैनी एल्वरेज ने। वो कौन है इसके बारे में फिर देखिए, मैं फिर वापस आऊंगा। डॉक्टर मैनी एल्वरेज फॉक्स न्यूज चैनल के लिए बहुत ही विख्यात सहभागी हैं। वे हमेशा फॉक्स एंड फ्रेंड्स और फॉक्स न्यूज लाइव पर आते हैं। लगभग 1 दशक से डॉक्टर मैनी ने चेयरमैन और जॉर्ज गायनेकोलॉजी एंड यूथोलॉजी साइंस